नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। एकता और समन्वय कांग्रेस का यही नारा था जब मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर से उठ रही आवाजें इस बात का संकेत दे रही हैं कि जमीन पर हालात कुछ और ही हैं। पहले कमलेश्वर पटेल और अब अरुण यादव। प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान का मकसद था एकता और समन्वय, लेकिन लगातार नेताओं की नाराजगी और सोशल मीडिया पोस्ट इस ओर अब इशारा करती जा रही हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत बड़े दावों के साथ की गई थी। मकसद था पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और गुटबाजी को खत्म करना, लेकिन हकीकत इससे उलट दिख रही है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भी पार्टी में समन्वय और एकजुटता की कमी को लेकर चिंता जताई है। रविवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीले विचारधाराओं से नहीं लड़ा जा सकता, जरूरत है समन्वय और एकजुटता की। अरुण यादव ने राहुल गांधी के संघर्ष का हवाला देते हुए लिखा कि अगर हम उनका 1% भी अपनाएं तो राह आसान हो सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले सीडब्ल्यूसी सदस्य कमलेश्वर पटेल भी संगठन पर सवाल उठा चुके हैं। कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। ये सब हमने सुना था। उन्होंने संगठन में बढ़ती गुटबाजी पर चेतावनी भी दी थी। अब क्या कुछ कहा था, पहले हम बाइट सुन लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफिक्स की तरफ जाएंगे और पैनल पे डिस्कशन और इंट्रोडक्शन की तरफ रुख करेंगे। मुझे लगता है कि अरुण यादव जी का ट्वीट बिल्कुल आपने सबने पढ़ा होगा और हमारे सारे कार्यकर्ता भी पढ़ रहे हैं। एकजुटता के साथ उन्होंने संदेश दिया है। एकजुटता के साथ एक नफरत वाली विचारधारा जो बीजेपी आरएसएस की है उससे कैसे लड़ना है उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया है। इसमें कुछ ना गलत है ना ऐसा कुछ है। संदेश है कार्यकर्ताओं को जिसको सभी लोग पालन कर रहे हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा एक बार और आपको इस पूरे मुद्दे के बारे में समझाएंगे, उसके बाद पैनल के इंट्रोडक्शन की तरफ चलेंगे। ग्राफिक्स समझाएंगे, टीवी स्क्रीन पर आए। अंदरूनी कले में कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है। एकता के दावों पर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में समन्वय की जो कमी है वो अब नजर आ रही है। जिस तरीके से जो दिग्गज नेता हैं वो इस तरीके से एक्स हैंडल पर बयान दे रहे हैं और एक्स हैंडल पर जिस तरीके से वो अपने ही संगठन के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य था एकता, समन्वय और जमीनी मजबूती, लेकिन गुटबाजी पर नेताओं की नाराजगी भी नजर आ रही है। ये अभी हमने आपको बताया। वहीं कांग्रेस संगठन में अंदरूनी उथल पुथल तो मची ही हुई है। चलिए, इस अंदरूनी उथल पुथल कांग्रेस संगठन में जो मची हुई है उसी पर आज हम डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला जी, और बीजेपी से वानू आहलूवालिया जी, डॉक्टर वानू आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। अशोक शुक्ला जी, सबसे पहले यही सवाल आपसे, लगातार सुनते आ रहे हैं कांग्रेस संगठन में अंदरूनी कले, अंदरूनी उथल पुथल। हालांकि ये कांग्रेस में कोई नई संस्कृति नहीं है। आप अगर कांग्रेस के इतिहास पे आप जाए तो इंदिरा जी के टाइम पर जब इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था तो इंडिकेट और सिंडिकेट बन गया था। मतभिन्नता तो रही आई है कांग्रेस में। अर्जुन सिंह के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा है, जब मुख्यमंत्री थे तो मोतीलाल वोरा और सिंधिया जी का गुट था, श्रीनिवास तिवारी का विभिन्न प्रदेश में गुट था। तो गुटीय राजनीति जो है वो कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा रही है और मुझे लगता है कि इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बीजेपी से निपटना। लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेसी आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। 2018 में भी आप देखिए 2018 में किस तरह से इनकी सरकार बनती है। हालांकि वो अल्पमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत उनके पास में नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे एक सरकार बन गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो एक अंदरूनी कलह थी उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि सिंधिया जी अपने 20 लोगों को लेकर जो है वो बीजेपी में चले जाते हैं और वो सरकार जो है गिर जाती है। उसके बाद 2023 का इलेक्शन देखिए। 2023 के इलेक्शन में भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जिस तरह से तालमेल बनाकर पहले टिकटों का बंटवारा करते हैं,
बाद में जब कहीं असंतोष के स्वर सुनाई देने लगते हैं तो कमलनाथ जी कहते हैं जाके दिग्विजय सिंह का कुर्ता फाड़ो। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि इनके बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, उसका अभाव है। अभी देखिए जीतू पटवारी को जब से जिम्मेदारी मिली है तो जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की वो कहीं असंतुष्ट नजर आई है। भोपाल में वो एक बैठक करते हैं, वहां पे लोगों को आमंत्रित करते हैं, लोग नहीं आते हैं, उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में आप देखिए तो अजय सिंह राहुल के सुर अलग हैं, अरुण यादव के सुर अलग हैं, कमलनाथ कुछ और कहते हैं। तो ये पार्टी के भीतर है, ये निपटना इनको बीजेपी से है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं और इसके चलते जो है जो इनको परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी कोशिश जो है जीतू पटवारी की तरफ से हो रही है कि ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं में बीजेपी को भी घेरना है। तो उसमें कुछ हद तक जो है पार्टी कामयाब हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये आपस में तालमेल बनाए। वैसे भी तुलसीदास जी ने कहा है कि जहाँ सुमति कहा संपत्ति नाना, जहाँ कुमति कहा विपत्ति दाना। तो कांग्रेस की विपत्ति की मुख्य वजह भी शायद यही है, इनमें जो है आपसी तालमेल का अभाव है। डॉक्टर वानी आहलूवालिया जी, आप क्या कहेंगे इस पर? दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं विद्वान जन जो साथ में है इस वार्तालाप में सबको प्रणाम करती हूँ। नवरात्रि की अष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस अपने पतन की कहानी लिख रही है। विनाशक है विपरीत बुद्धि। हम निरंतर देख रहे हैं कि कांग्रेस के अलग अलग खेमों से कहीं ना कहीं से उनकी जो व्यथा है, जो मन की पीड़ा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, इतनी गुटबाजी है कि गुटों में और खेमों में जो ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और वो सार्वजनिक रूप से अब जनता के समक्ष ये बातें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की जो रणनीति है वो रिश्तों को दरकिनार कर दूसरे खेमों को अपनी प्राथमिकता देना, ये सब बहुत स्पष्ट हो चुका है। और इस बीच में हम देख चुके हैं कि इनकी जो मंशा है वो कैसे इनकी विचारधारा को स्पष्ट करती है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी ये स्पष्ट नहीं किया है कि देश के वो सम्मानजनक तरीके से देश में समर्पण के तौर पर कैसे अपना योगदान दें। जनता से वो दूर हो चुके हैं। कहीं अरुण यादव की व्यथा होती है, कहीं दिग्विजय सिंह विरोध में उतरते हैं जीतू पटवारी के। और ये भी बात सही है कि हम इनकी जमीनी स्तर की जो कार्यकर्ता है वहां जो जमीन खो चुके हैं ये लोग। अभी नियुक्तियों में भी हमने कुछ बहुत बदहाल तस्वीरें देखी। कहीं कोई सिर मुंडवा रहा है अपने और कह रहा है कि कांग्रेस के हम 13 ही मना रहे हैं, कोई अपने रक्त से चिट्ठी लिख रहा है। तो ये सब चीजें तब होती है जब विचारधारा विहीन हमारा एक आगे का रुझान होता है, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। और ये बात करते हैं सृजन की, तो सृजन किसका होता है ये तो बताएं। ये मतलब विसर्जन हो चुका है और उसके बाद ये एक प्रयास कर रहे हैं पुनर्निर्माण का, यही तो स्पष्ट है। अंबिका जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि समन्वय की कमी अब देखी जा रही है। संगठन सृजन अभियान की बात की जाए तो उसका उद्देश्य ही यही था कि एकता, समन्वय और जमीनी मजबूती, लेकिन अब तो गुटबाजी भी नजर आने लगी है। जी, नवरात्र के पवित्र दिन चल रहे हैं जी, और हमें ऐसा लगता है कि उस पवित्र भाव से ही हमें अपनी बात रखना चाहिए। जी, सबसे पहले इस अवसर पर आप सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये कहना है जी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के लिए, देश की सार्वभौमिकता के लिए और देश के सम्मान बढ़ाने के लिए सांप्रदायिक मसरत कर रहे हैं। उससे ही प्रेरित होकर हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय जीतू पटवारी जी और उनके नेतृत्व वाली पूरी टीम और हमारे वरिष्ठ जो नेतागण हैं कांग्रेस के, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह साहब हों, जो भी जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब लोग एकजुट होकर सांप्रदायिक शक्तियों से
संघर्ष कर रहे हैं और जनता के मुद्दों को सामने ला रहे हैं। लेकिन अरुण यादव तो कुछ और ही लिख रहे हैं एक्स हैंडल पर। आप कह रहे हैं कि एकजुटता नजर आ रही है। देखिए रमजीत जी अरुण यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अरुण यादव जी कांग्रेस को हर स्थिति में मजबूत देखना चाहेंगे, मजबूत करना चाहेंगे और उनकी ये चिंता है कि कांग्रेस को और पूरी ताकत से संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसका अर्थ है हमारी आदरणीय डॉक्टर हमारी बहन बैठी हैं, इनको अपने घर की चिंता करना चाहिए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की हर रोज पेशी दिल्ली दरबार में हो रही है, मुख्यमंत्री जी की कोई सुन नहीं रहा है, को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में कार्यक्रमों से मंत्रीगण मंच पर बगैर मुख्यमंत्री के भाषण हुए बगैर चले जाते हैं, इस प्रकार से उपेक्षित कर देते हैं और ये हमको अपना एकता और अनुशासन का पाठ सिखा रहे हैं। इन्हें अपने गृहबान में झांक लेना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मॉनिटरिंग हमारे देश के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हमारे अरुण यादव भी राहुल गांधी के संघर्ष का ही हवाला दे रहे थे एक्स हैंडल पर। आपकी बात का जी आप राहुल गांधी जी लंबी संघर्ष कर रहा है वो नौजवान और उसके संघर्ष को देखकर ये लोग बहुत बेचैन हैं। इनको फोबिया हो गया है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का। तब तो ऊट पटांग बयानबाजी कर ही रहे हैं इनके नेता। लेकिन लिख तो आपके पार्टी के नेता ही रहे हैं। देखिए हमारे पार्टी के नेता कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जितना इनके यहाँ सिर्फ पटौगल हो रही है, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत कहीं असंतोष होगा भी, हमारे परिवार का मामला है, हम बैठेंगे, समन्वय की राजनीति करते, एकता, समन्वय और अनुशासन, ये 3 मूल सिद्धांतों को हम लोग लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमें चिंता है इन सांप्रदायिक शक्तियों से, जन विरोधी ताकतों से, जन विरोधी सरकार, यानी कि संगठन सृजन अभियान को तो अभी एक तरफ रख दे। अभी चलिए आपकी बात का ही जवाब ले लेती हूँ मैं। वानी जी क्या कहेंगी आप? सुन रही हैं आप? मुझे ऐसे लगा था कि बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस प्रवक्ता कुछ सत्य पर आधारित चिंतन कर कुछ अपना वक्तव्य देंगे, परंतु इनकी बात उतनी ही खोखली निकली जितने के इनके बाकी के खेमों के वक्ता बोलते हैं। अरुण यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि राहुल गांधी के पथ पर 1% तो चले, यानी कि क्या ये आह्वान है राहुल गांधी जैसे झूठ, फरेब और ढकोसले का आधार देकर देश में भ्रम फैलाने के और अजारकता फैलाने के एक प्रयास करते हैं? क्या उसके आधार पर इनको राजनीति करनी है? क्या ये इनकी मंशा ये है कि जो इनके राजनीतिक गुटों में ये बटे हुए हैं और आपस में लड़ रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं? क्या पार्टी लाइन देश की राजनीति पर इतनी हावी हो गई है कि कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक रूप से अब ये स्वीकार रही है कि ये जनता से बिल्कुल इनकी विचार मेल नहीं खाते, ये दूर हट चुके हैं और इनको राजनीति करने के लिए किसी ना किसी का कंधा उपयोग करना पड़ रहा है राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इसलिए जो विकल्प जो बचा है इनके पास वो राष्ट्रहित का नहीं है, वो देश के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जनता के मुद्दों को लेकर नहीं है, परंतु ये एक असमंजसता फैलाने का है, भ्रम और झूठ बोलने का है और देश के कोने कोने में इस झूठ के आधार पर ये कहीं ना कहीं विभाजन और सांप्रदायिक टकराव आपस में पैदा करके ही ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अशोक शुक्ला जी आप क्या कहेंगे? सुना आपने दोनों को ही। क्योंकि परस्पर विरोधी दल हैं तो एक दूसरे की कमियां उजागर करेंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रही है और वो खुद को जिस तरीके से एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। और ये जो बड़ी लीडरशिप है कांग्रेस की, अरुण यादव का नाम ले या अजय सिंह राहुल का नाम ले, कमलनाथ का नाम ले, इनको कई बार ये जिम्मेदारी मिली कि आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत कीजिए। अगर आप इनका कार्यकाल देखें तो थोड़ी सी एक आंशिक जो सफलता मिली थी 2018 में मिली,
लेकिन 2023 में यही कमलनाथ को जो जिम्मेदारी मिली वो कुछ नहीं कर पाए। अरुण यादव जो है उनको भी मौका दिया गया कि वो पार्टी को मजबूत करें, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो अंतर कलह जो है वो कांग्रेस भर की नहीं, मतलब बहुत सारे दलों में ये है, और बीजेपी में, बीजेपी इससे मुक्त है ऐसा भी नहीं है। हम लोगों ने 2014 में देखा कि किस तरह से जो है अंतर कलह सामने आई थी और यशवंत सिन्हा जैसे लोग जो है हाशिए पर चले गए थे, मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया था। तो ऐसा नहीं है, वैचारिक मुद्दे हर दल में होते हैं। कांग्रेस की कमियां ज्यादा इसलिए नजर आती है क्योंकि लगातार उसके हिस्से में सफलता आ रही है और उसके लिए कहीं ना कहीं गुटबाजी को जिम्मेदार कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, गुटबाजी है कांग्रेस में, इसके चलते कांग्रेस का काफी नुकसान भी हुआ है। 2014 के इलेक्शन में आपको सपना का बता रहा हूँ, अजय सिंह राहुल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, नारायण त्रिपाठी नगर से कांग्रेस के विधायक थे और अंतिम समय में उन्होंने दल बदल दिया था, जिसके चलते अजय सिंह राहुल लोकसभा से चुनाव हार गए थे। ये अभी भी ये स्थिति आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी। टिकट नहीं मिलता है तो नाराजगी रहती है, किसी को पोस्ट नहीं मिली तो नहीं मिला तो उसको लेकर नाराजगी है। और अभी जब से जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है तो ये जो पुरानी सीनियर लीडरशिप, इनको लगता है कि यूथ को ये जिम्मेदारी क्यों दे दी गई, हमारी शिक्षा हो रही है, इसलिए इनके चाहे वो कमलेश्वर पटेल हो, अरुण यादव हो, अजय सिंह राहुल हो या कमलनाथ हो, इनके जो अलग अलग तो सुनाई देते हैं। लेकिन ये नहीं, सीनियर लीडरशिप को एक लंबे समय तक जिम्मेदारी मिली कि आप पार्टी को स्टेब्लिश कीजिए, ये नहीं कर पाए। तो जो सृजन अभियान है, सृजन अभियान आपका तभी कामयाब हो सकता है जब उसमें समझदारी हो, समन्वय। तो अगर समझदारी का अभाव है, मैं आपसे फिर एक बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि निपटना इन्हें बीजेपी से मध्य प्रदेश में, ये एक दूसरे को ही निपटाने में लगे हैं। और जब तक ये स्थिति रहेगी तो आप कल्पना कर सकती हैं कि कांग्रेस का क्या होगा। अंबिका जी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी अशोक जी ने भी यही बात कही है कि सीनियर लीडरशिप को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए नजर आ रही है और फिर सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर हम इस तरीके की पोस्ट भी देख रहे हैं। देखिए जितने भी सीनियर लीडर में पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूँ, उनका सबका आशीर्वाद आदरणीय जीतू पटवारी जी को मिल रहा है और उनसे मार्गदर्शन लेकर ही पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। एक खेमों की बात कर रही थी हमारी बहन अहलूवालिया, मेरा संबंध में भी ये निवेदन है कि इनके यहाँ तो कई खेमे हैं। कैलाश विजय साहब का अलग खेमा है, नरेंद्र सिंह तोमर का अलग है, शिवराज सिंह जी का अलग है, सिंधिया जी का अलग है और नरोत्तम मिश्रा जी का अलग है। तमाम लोगों के खेमे बटे हुए हैं और वो खेमे की वजह से ही आज तक ये अपनी प्रादेशिक राजधानी का भी गठन नहीं कर पाए हैं। ये इतने खेमों में और कबीलों में बटे हुए लोग हैं और हमको सिर्फ देते हैं, हमारे बारे में कहते हैं कि खेमों में बटे हुए। हमारे यहाँ पूरा आशीर्वाद मिला हुआ है जी, तो पटवारी जी को बिल्कुल फ्री हैंड किया गया है और जहाँ जरूरत होती है मार्गदर्शन की, परामर्श की, तो ये दोनों तीनों सीनियर लीडर इनको देते हैं। तो वो जीतू पटवारी जी उनके मार्गदर्शन में काम भी करते हैं, राहुल गांधी के मंशा के अनुरूप। और मेरा निवेदन ये है कि जो अरुण यादव जी का जो बयान है, इसका इसके अर्थ को अनर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरुण यादव जी का कहना ये है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस प्रदेश को ड्रग का प्रदेश बना दिया, मादक पदार्थ। लेकिन अंबिका जी, कमलेश्वर पटेल भी सवाल उठा चुके हैं इससे पहले संगठन पर। लूटपाट का प्रदेश बना दिया, उसके खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है वो संघर्ष और ज्यादा तेज होना चाहिए, कहने का मतलब था। और इससे राहुल गांधी जी से प्रेरणा लेना चाहिए संघर्ष की, ये कहना था इसमें अरुण यादव। चलिए और कमलेश्वर पटेल की बात कर लें तो उन्होंने तो सीधे सीधे हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए थे, वो भी तो आपकी पार्टी के ही हैं। वो कमलेश्वर पटेल जी ने जो भी कहा है, वो कमलेश्वर पटेल जी वो सारी बातें हम लोगों के यहाँ बैठ के तय हो गई हैं। कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी, वो सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। हमारे आदरणीय प्रभारी जी हरीश चौधरी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बहुत मजबूत हुई है हमारी पार्टी, बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। ठीक है। चलिए वानी जी, यहाँ तो अंबिका जी का कहना है कि बातचीत हो चुकी है, अब जिस तरीके से कोई गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतफहमियां सामने आने लगी हैं, उजागर होने लगी हैं। वानी जी, एक आखिरी कमेंट वानी जी से लूंगी, फिर आपसे जवाब लूंगी अंबिका जी। एक्चुअली अंबिका जी ने एक चीज तो स्पष्ट कर दी है यहाँ पर कि जीतू पटवारी यानी कि जो हारे हुए पटवारी है, 1.5 साल तक एड़ी रगड़ कर उनको ये अनुमति मिली
के जो जिला कार्यकारिणी है, जिला अध्यक्ष है, वो घोषणा करनी है, और फिर हमने गुटबाजी देखी। तो इनका ये स्पष्ट रूप से कहना है जितू पटवारी गुटबाजी ऊपर के आशीर्वाद से लेकर कर रहे हैं। शायद इसी तरीके से काम करने की अनुमति मिली है उनको, और इसीलिए आप हर कोने से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य प्रदेश, चारों दिशाओं से आप कांग्रेस के अंदर में विरोध के सुर देख रहे हैं, असमंजस के सुर देख रहे हैं। उसको इन्होंने अभी जस्टिफाई किया है। अशोक शुक्ला जी, एक आखिरी कमेंट इसी पे आपसे लूंगी, फिर विराम देंगे। चलिए, अशोक जी से संपर्क टूट गया है। अंबिका जी, एक आखिरी कमेंट आपसे इसी पर। तो पटवारी एकमात्र अध्यक्ष है जिसने इस मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला स्तर पर और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जाकर जनता को जगाया है, जन जागरण किया है। और इनकी जो कांग्रेस की, जो भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलनी चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से ठगा है, जिस प्रकार से झूठ बोलकर सरकार में आई है, उस संबंध में पूरी जनता को आगाह किया है। जनता पूरा मन बना चुकी है इस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की। 2028 में ईरान की विदाई सुनिश्चित है, आप तय मानिए। अब ये लोग जो भी कह रहे हैं, अब वो होता नहीं कि सांप मर जाता है लेकिन वो उसकी वो हरकत नहीं छूटती है, उसकी रस्सी वो जलती रहती है, वो वैसी अपनी हरकतें दिखाती रहती है। वही स्थितियां इन लोगों की है। इनका अहंकार पूरी तरह से इसी प्रकार से अब ध्वस्त होने वाला है और हो चुका है। फिर भी अब अहंकार की भी बू आ रही है, वो तो खत्म करेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका भी, वानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के अंदर लगातार उठ रही असहमति की आवाजें सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि एक बड़े संगठनात्मक संकट का भी संकेत दे रही हैं। सवाल ये है कि क्या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस अंदरूनी कलह को गंभीरता से लेगा, और अगर नहीं तो क्या ये असंतोष आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस के इस मुद्दे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तो आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।